नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है अभी अभी जस्ट पता चला, इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वैसे जो राखी का त्यौहार होता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन का प्रेम वाला त्यौहार है। इस दिन बहनें भाई के कलाई में राखी बांधती हैं और वैसे राखी का देखा जाए तो हर साल तो मनाया ही जाता है। राखी का पर्व हमेशा सावन महीना के अंतिम तिथि को, और अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। अर्थात पूरा तरीके से देखा जाए तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार का रक्षाबंधन भी ठीक वैसे ही मनाया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी संशय की बात हो गई है कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाए या नहीं मनाए, 30 अगस्त को मनाए या 31 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है जो 2 दिनों की पड़ गई है। बहुत ही संशय की बात हो गई है। इस वजह से जो अभी अभी बात पता चली है कि आखिर राखी बांधने का सही समय क्या है, बस आप इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, आप भी जान जाएंगे आखिर राखी बांधने का नियम, सही समय, सही तिथि तथा किस तरीके से बांधना चाहिए राखी। तो चलिए हम लोग सब चीज़ों को एक एक करके बात कर लेते हैं। वैसे रक्षाबंधन एक बहुत ही शुभ कार्य होता है, भाई बहन के बीच का प्रेम, और कोई भी जब कार्य किया जाता है तो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। वैसे यदि देखा जाए तो जो राखी का जो त्यौहार पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और पूर्णिमा तिथि हमारे 30 अगस्त को ही लग रही है, लगभग 10:56 पर लग रही है। तो 10:56 पर अगले दिन 31 अगस्त तक रहेगी, 7:05 तक सुबह के समय में। तो पूरा का पूरा 30 अगस्त का दिन जो है राखी का दिन है। तो जब पूरा का पूरा का दिन जब राखी दिन है, लेकिन राखी बांधने का जो शुभ कार्य होता है वह हमेशा एक शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा शुभ कार्य है। भाई बहन के प्रेम का जो धागा इस दिन बांधी जाती है, तो इस वजह से शुभ समय, शुभ मुहूर्त होना अति आवश्यक है। तो शुभ मुहूर्त वही रहेगा जो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वैसे इस बार की जो हमारी राखी है, रक्षाबंधन है, इस पर जो भद्रा काल की साया बहुत ही बुरी तरीके से पड़ गई है। और भद्रा में ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि भद्रा का त्याग करके ही अगर बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। उसके साथ कभी कुछ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि इस भद्रा के समय में अगर कोई भी बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है तो उसका परिणाम बहुत ही अशुभ होता है। इसी भद्रा के समय में ही लंकापति रावण के कलाई में शूर्पणखा ने राखी बांधी थी, जिसके बाद हुआ क्या, 1 साल के अंदर ही उसकी लंका का पूरा सर्वनाश हो गया। इस वजह से हम आपसे विनती करते हैं कि भूल करके भी चाहे मत बांधिएगा, ठीक है, राखी मत बांधना, लेकिन इस अशुभ मुहूर्त में अर्थात भद्रा के समय में राखी बांधने का कार्य बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ना बांधना ठीक है, जल्दी में हो चाहे कितना भी तेजी में हो, लेकिन अशुभ मुहूर्त में राखी बांधने का कार्य नहीं करना चाहिए। शायद आज का दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। इस वजह से आप इन छोटी छोटी गलतियों से भूल करके भी हमें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ा चीज़ गलती होती है, अशुभ मुहूर्त। तो आखिर शुभ मुहूर्त कब का बना है? वैसे यदि देखा जाए भद्रा के बारे में, तो भद्रा जो शनि की बहन है, सूर्य पत्नी छाया की पुत्री है। लेकिन भद्रा को ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अगर कोई भी भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य या कोई भी अच्छा कार्य करने की सोचता है या करता है, उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। इस वजह से भद्रा का समय भूल करके भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, कोई भी अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, और राखी बांधने का जो शुभ काम है भूल करके भी नहीं करें। तो ऐसे भद्रा समाप्त कब हो रहा है? तो भद्रा हमारा 30 अगस्त को ही रात को 9:01 पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद से आप जो राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। इस बार का जो रक्षाबंधन है 30 अगस्त को रात 9:02 से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आप जो रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मना सकते हैं। लगभग जो 2 घंटे का जो समय है, ये बहुत ही शुभ समय है। थोड़ा सा कठिन जरूर है कि रात्रि के समय में राखी बांधना, लेकिन क्या करें, भाई बहन का प्रेम वाला त्यौहार, ये बहुत ही शुभ समय है। अगर इसी समय में
अगर बहन भाई के कलाई में राखी बांध देती पूरा विधिवत तरीके से, तो भाई का मंगल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि रात्रि के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। कहीं कहीं पर लोग रात के समय में राखी मनाना अशुभ मानते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि आप जो अगले दिन 31 अगस्त को भी पूर्णिमा तिथि है। वैसे 31 अगस्त से तो भद्रा का मास शुरू हो जाएगा, लेकिन 31 अगस्त को सुबह के समय में पूर्णिमा तिथि है कुछ समय, तो वह कुछ समय जो है आप उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। सूर्योदय के बाद लगभग जो है 5:48 के आसपास में सूर्य निकलेगा और उसके बाद आप जो है 7:05 तक जो रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं 31 अगस्त को। तो आप चाहें तो 30 अगस्त को भी मनाएं और 31 अगस्त को भी मनाएं। और इस दिन जो बहनें भाई के कलाई में जब राखी बांधती तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे बहन जो वस्त्र पहनी रहती है उस वस्त्र का रंग काला नहीं होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, तथा फैशन के हिसाब से देखा जाए तो बहनें कुछ ऐसी रंग बिरंगी राखियाँ लेकर के चली आती जिस पर प्लास्टिक के निशान होते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, काला कलर का होता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खिलौना टाइप का हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। राखी का मतलब बिल्कुल एक प्योर जो है लाल रंग का धागा होना चाहिए। यदि कुछ ना राखी समझ आए तो आप सिंपल सा एक जो मोली धागा ले करके बांध दीजिए, लेकिन मोली धागा को आपको 5 बार 7 बार 21 बार करके घुमा दें, बांधना चाहिए। आप राखी बांधने से पहले सबसे पहले अपने घर के जो इष्ट देवता हैं, जो पूज्यमान देवी देवता हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी को आप आरती जरूर दिखाएं। वहाँ पर भी उनका विधिवत पूजन करें तथा एक रक्षाबंधन एक्स्ट्रा जरूर लाएं, भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे पहले उनकी पूजा करें, क्योंकि हमारे गणेश जी विघ्न हरता है, सबके विघ्न को हर लेते हैं, प्रथम पूज्य कहे जाते हैं। इस वजह से सबसे पहले आप जो है भगवान गणेश के चरणों में एक राखी अर्पित करके ही अपने भाई के कलाई में राखी बांधिए। वहाँ पर आरती दिखाने के बाद तब जाकर अपने भाई के पास में आइए। सबसे पहले आप जो है टीका चंदन अर्थात तिलक लगाने का काम करें। रोरी, चंदन, अबीर, कुमकुम और अक्षत का तो तिलक जरूर ही लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक लगाते समय एक बात का विशेष से ध्यान रखना है कि वह अक्षत जो है खंडित नहीं होना चाहिए, वह अक्षत अखंडित होना चाहिए, पूर्णतः शुद्ध अक्षत होना चाहिए। कुछ ही दाने रहे लेकिन पूरा साबुत जो है वह चावल होने चाहिए। अक्षत लगाना बहुत ही शुभ होता है, अक्षत में माता लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद आप जो राखी जो सीधे हाथ में बांधती हैं, लेकिन राखी जब बांधते समय भाई बैठा रहता है या तो आखिर भाई की मुख का दिशा किधर होना चाहिए, जो ये सब बातें विशेष करके लोग ध्यान नहीं देते हैं। भाई का मुख किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन दक्षिण की दिशा में नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की दिशा बहुत ही अशुभ स्थिति पैदा करती है, तो दक्षिण की दिशा में ना बैठे, मुख जो पूरब हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर हो जाए, लेकिन दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमारे घर के सभी प्राय बहनें कर देती हैं और भाई भी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और मेरे हिसाब से शायद आपको जरूरी कंफर्म हो गया होगा कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाना है और रक्षाबंधन का सही मुहूर्त क्या है, सही दिन क्या है। आपका जो कन्फ्यूजन था, जो संदेहजनक थी, वो सारे के सारे संशय दूर हो गए होंगे।